जब मृत्यु शैया पर सोए पति ने अपनी पत्नी को एक ऐसी अनोखी चाबी दी जिसकी सच्चाई सामने आने के बाद बेटे और बहुओं के होश उड़ गए। क्या था उस अनोखी चाबी का राज? रात के 3 बज रहे थे। पूरे घर में अंधेरा पसरा हुआ था। सब गहरी नींद में सो रहे थे, लेकिन दुर्गा जी की आंखें अचानक खुल गई। उन्हें तेज प्यास लगी थी। उन्होंने पास में रखा पानी का जग उठाया, लेकिन वह खाली था। हल्की आवाज में खुद से ही बुदबुदाई, लगता है बहू आज पानी का जग भरना भूल गई। धीरे धीरे चलते हुए उन्होंने जग उठाया और रसोई की ओर बढ़ गई। जैसे ही उन्होंने रसोई में कदम रखा, वहां का हाल देखकर उनका मन खराब हो गया। चारों ओर चीजें बिखरी हुई थी। गैस पर तेल के छींटे जमे हुए थे, जमीन पर सब्जी के टुकड़े गिरे हुए थे, हर तरफ गंदगी फैली थी। जैसे दिन भर काम करने के बाद किसी ने सफाई करना जरूरी ही नहीं समझा। दुर्गा ने गहरी सांस ली और खुद से ही कहा, अब तो यह रोज की बात हो गई है। रसोई की दुर्गंध से उन्हें घुटन महसूस हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने खुद को संभाला। पहले गिलास में पानी भरा और हल्के हल्के घूंट भरने लगी। फिर अचानक उनकी नज़र सिंक में पड़े बर्तनों पर पड़ी। बर्तनों में जूठा खाना तक चिपका हुआ था, जिससे तेज बदबू आ रही थी। एक पल के लिए सोचा कि छोड़ दें, लेकिन फिर उनके अंदर की माँ जाग उठी। सुबह अगर बहू उठकर देखेगी तो ताने ही मारेगी। इससे अच्छा है कि अभी ही साफ कर दूं। उन्होंने नल चलाया और बर्तन धोने लगी। ठंडे पानी से हाथ कांपने लगे, लेकिन उन्होंने सफाई जारी रखी। एक एक करके सब बर्तन धो डाले। देखते ही देखते सिंक चमकने लगा। उन्होंने अपनी कमर सीधी की और गहरी सांस ली। थकावट उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी, लेकिन मन को थोड़ा सुकून मिला कि कम से कम रसोई अब साफ हो गई थी। अब उनके पैर कांपने लगे थे। उम्र के इस पड़ाव पर इतनी देर खड़े रहना उनके लिए आसान नहीं था। फिर पानी का जग भरा और धीरे धीरे कमरे की ओर बढ़ने लगी, लेकिन दिल में फिर वही टीस थी। क्या एक माँ का जीवन सिर्फ दूसरों के लिए ही होता है? क्या कोई मेरे बारे में भी सोचेगा? कमरे में जाकर उन्होंने बिस्तर पर लेटने की कोशिश की, लेकिन नींद कोसों दूर थी। आंसू आंखों से बहने लगे, लेकिन उन्होंने खुद को संभाल लिया और सोचने लगी, सुबह होगी तो फिर वही सब शुरू होगा। वही ताने, वही अनदेखी। सुबह की हल्की रोशनी कमरे में फैल रही थी। दुर्गा रात की थकान के कारण अभी ठीक से उठ भी नहीं पाई थी कि अचानक उनकी बहू सुरुचि कमरे में आई। उनका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। उसने तीखे स्वर में कहा, माँ जी, आपको जरा भी शर्म नहीं है? आप इतनी गिरी जाएंगी यह तो मैंने सोचा ही नहीं था। दुर्गा जी उसकी बातें सुनकर हैरानी से उसे देखने लगी। अब ऐसा क्या कर दिया मैंने जो तुम इतना सुना रही हो? उन्होंने धीरे से पूछा। सुरुचि ने हाथ कमर पर रखकर तंज कसते हुए कहा, आप काम ही ऐसे करती हैं, नहीं तो मुझे कोई शौक नहीं है कि सुबह सुबह आपके कमरे में आऊं। देखो माँ जी, मैं साफ साफ पूछ रही हूँ, मुझे घुमा फिरा कर बातें करने की आदत नहीं है। दुर्गा जी कुछ कहने ही वाली थी कि तभी सुरुचि बीच में ही बोल पड़ी, आप रात को रसोई में गई थी, पहले यह बताओ। दुर्गा जी ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मुझे प्यास लगी थी और जग में पानी नहीं था, इसलिए। उनकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि सुरुचि जोर जोर से चिल्लाने लगी, रोहित के पापा, जल्दी आओ, देखो तुम्हारी माँ के लक्षण। और सरिता, तू भी आजा। सुरुचि को इस तरह चिल्लाते देख दुर्गा जी घबरा गई। वह घबराई हुई आवाज में बोली, बहू, ऐसा क्या कर दिया मैंने जो तुम सबको चिल्ला चिल्ला कर बुला रही हो? सुरुचि गुस्से से आंख घुमाकर बोली, आने दो पहले सबको, फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा। सुरुचि की तेज आवाज सुनकर उसका पति अविनाश और उनकी देवरानी सरिता अपने पति विनोद के साथ तुरंत दुर्गा जी के कमरे में आ गए। अविनाश के अंदर आते ही गुस्से में कहा, क्या हुआ? सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचा रही हो? विनोद भी हैरानी से सुरुचि की तरफ देखते हुए बोला, हाँ भाभी, बताइए तो सही, माँ के कमरे में सबको क्यों बुलाया? सुरुचि हाथ कमर पर रखकर गुस्से से बोली, तुम लोग खुद ही देख लो, मैं तो बस पूछना चाहती हूँ कि हमारी माँ जी आधी रात को चुपके से रसोई में क्या करने गई थी? दुर्गा जी इन आरोपों को सुनकर अचंभित रह गई। उन्होंने संयमित आवाज में कहा, मैं चुपके से नहीं गई थी बहू, मुझे प्यास लगी थी और जग में पानी भी नहीं था, इसलिए रसोई में पानी लेने गई थी। सुरुचि ने ताने मारते हुए कहा, अरे वाह,
पानी लेने गई थी या फिर मेरी रसोई में ताक झाँक करने? वैसे भी पानी भरकर रखना तो मेरा काम था, आपका नहीं। और अगर जग खाली था तो दिन में क्यों नहीं देखा? अविनाश ने माथा पकड़ते हुए कहा। सुरुचि, माँ सिर्फ पानी लेने गई थी, इसमें इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है? लेकिन सुरुचि कहाँ मानने वाली थी। उसने और भी तीखा स्वर अपनाते हुए कहा, पानी लेने गई थी तो सिर्फ पानी लेकर आती, फिर रसोई साफ क्यों करने लगी? यह सुनकर सरिता भी अपनी जेठानी की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, बिल्कुल भाभी, पता नहीं माँ जी को आधी रात में ही सफाई करने का शौक क्यों चढ़ा। विनोद, जो अब तक चुप था, झुंझलाकर बोला, अरे भाभी, इसमें इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? माँ ने कुछ बर्तन धो दिए तो क्या गलत किया? सुरुचि ने गुस्से से तड़प कर बोली, अगर सफाई इतनी ही अच्छी लगती तो पूरे दिन हाथ में झाड़ू पोछा पकड़े रहा करें, लेकिन मेरी रसोई में ताक झाँक ना करें। दुर्गा जी अपने ही बच्चों और बहुओं के इस तरह के व्यवहार से अंदर तक टूट गई। उनकी आंखों में आंसू झलक आए, लेकिन उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, मैंने कोई गलत काम नहीं किया बहू, बस गंदगी देखकर रहा नहीं गया इसलिए बर्तन साफ कर दिए। लेकिन सुरुचि और सरिता दोनों अपनी जीत पर अड़ी थी। वे अपनी सास की किसी भी सफाई को सुनने को तैयार नहीं थी। अविनाश और विनोद एक दूसरे को देखते रहे, लेकिन किसी ने भी अपनी मां का पक्ष नहीं लिया। दुर्गा जी की आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। वह सोचने लगी, क्या सच में मैं इस घर में सिर्फ एक नौकरानी बनकर रह गई हूँ, जहाँ मेरे हर काम को शक की नज़र से देखा जाता है? सुरुचि अभी चुप कहाँ रहने वाली थी। उसने और ऊंची आवाज़ में चिल्लाते हुए कहा, सफाई की बात तो ठीक है, लेकिन मेरी रसोई में 2000 रखे थे, वह भी इन्होंने साफ कर दिए। अगर पैसे चाहिए थे तो मुझसे मांग लेती, लेकिन इस उम्र में चोरी करना क्या इन्हें शोभा देता है? सुरुचि की इस बात ने जैसे पूरे माहौल को और जहरीला बना दिया। घर में छोटे बच्चे थे, वे क्या सीखेंगे? सुरभि ने अपनी साड़ी का पल्लू कसकर कमर में खोसा और एक हिकारत भरी नज़र से अपनी सास को देखने लगी। दुर्गा जी की आंखें इस अपमान को सह ना पाई, उनके आंसू बह निकले। उन्होंने कांपते होठों से कहा, बहू, इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाने से पहले जरा सोच तो लिया होता। मैं पैसे क्यों लूँगी? मुझे क्या करना है पैसों का? मैंने कोई पैसे नहीं लिए। विनोद, जो अब तक चुपचाप खड़ा था, झुंझलाकर बोला, अरे माँ, अगर पैसे लिए हैं तो साफ साफ बोल दो ना, क्यों सुबह सुबह इतना तमाशा करवा रही हो? दुर्गा जी की आंखें चौड़ी हो गई। उनका अपना बेटा, जिसको पालने के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी खपा दी, आज वही उन पर चोरी का इल्ज़ाम लगा रहा था। इतने में सरिता भी बोल पड़ी, माँ जी, वैसे यह सब ठीक नहीं है, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। दुर्गा जी की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उन्होंने उम्मीद भरी नज़रों से अपने बड़े बेटे अविनाश की ओर देखा, शायद वह कुछ कहेगा, लेकिन अविनाश चुपचाप खड़ा रहा। उसकी आंखों में अपनी माँ के लिए ना तो कोई प्यार था और ना ही कोई सहानुभूति। सुरुचि ने गुस्से में एक लंबी सांस ली और तंज कसते हुए बोली, अब इस तरह रोने धोने से क्या होगा माँ जी? सच तो यही है कि पैसे आपने ही लिए हैं। वैसे भी इस घर में रहकर आपको खाने पीने की कोई कमी नहीं है, फिर भी लालच नहीं जाता। विनोद ने भी सिर हिलाते हुए कहा, यह सब सुनकर बहुत अफसोस हो रहा है। माँ, आपसे यह उम्मीद नहीं थी, अब तो आप सच बोल ही दीजिए। दुर्गा जी का दिल जैसे अंदर से टूट चुका था। उन्होंने कांपते हाथों से अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया और लड़खड़ाती आवाज में बोली, अविनाश बेटा, क्या तू भी यही सोचता है कि मैंने पैसे लिए हैं? अविनाश ने एक पल को अपनी माँ की तरफ देखा, फिर नजरें फेर ली। माँ, अगर तुमने नहीं लिए तो फिर पैसे गए कहाँ? घर में तो कोई बाहर का आदमी आता नहीं है। यह शब्द सुनते ही दुर्गा जी को चक्कर सा आ गया। उनका सिर घूमने लगा। इस घर में जन्मी और इसी घर में अपना पूरा जीवन बिताने वाले एक बेटे को आज उन पर विश्वास नहीं था। वह वही चारपाई पर बैठ गई और धीरे से बोली, अगर तुम सब यही सोचते हो तो ठीक है, अब इससे ज़्यादा मैं खुद को निर्दोष साबित करने के लिए कुछ नहीं कहूँगी। सुरुचि ने मुंह पिचकाते हुए कहा, देख लिया सब, झूठ पकड़ा गया तो सफाई देना बंद कर दिया। चलो जी,
अब बस करो, हमें और भी काम है। इतना कहकर वह गुस्से में पैर पटकते हुए कमरे से निकल गई। अविनाश, विनोद और सरिता ने भी कोई परवाह नहीं की और वापस अपने अपने कमरों में चले गए। दुर्गा जी अपनी जगह पर बैठी रही। उनकी सूनी आंखों से बहते आंसू तकियों में समा गए। उनके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या सच में अब मेरा कोई नहीं बचा? दुर्गा जी को वह दिन याद आने लगा जब उनका घर खुशियों से भरा हुआ था। वह अपने कमरे में तैयार हो रही थी और उनके पति राम किशन जी बार बार दरवाजे पर आकर झांक रहे थे। दुर्गा, अब और कितना समय लगाओगी? जल्दी चलो, कहीं ऐसा ना हो कि शादी हो जाए और हम आखिरी में पहुंचे। राम किशन जी हंसते हुए कहा। दुर्गा जी मुस्कुराई और अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए बोली, आखिर बेटे की माँ हूँ तो अच्छे से तैयार होना तो बनता ही है। राम किशन जी ने प्यार भरी नज़रों से अपनी पत्नी को देखा और बोले, वैसे आज तुम उतनी ही सुंदर लग रही हो जितनी हमारी शादी के समय लग रही थी। दुर्गा जी ने हल्का सा सिर झटकते हुए कहा, अजी रहने दीजिए, आपकी मस्ती फिर से शुरू हो गई। लेकिन उनके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। राम किशन जी ने आगे बढ़कर उनका हाथ अपने हाथ में लिया और प्यार से बोले, मस्ती नहीं दुर्गा, सच कह रहा हूँ, तुम जैसी पत्नी पाकर मैं सच में बहुत खुश हूँ। उस दिन पूरे घर में खुशी का माहौल था। उनके बड़े बेटे अविनाश की शादी थी और पूरा परिवार हंसी मजाक में डूबा हुआ था। दुर्गा जी ने अपनी बहू के स्वागत के लिए कितनी तैयारियां की थी। हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखा था ताकि बहू को कोई दिक्कत ना हो। सुरुचि जब पहली बार दुल्हन बनकर घर आई थी तब दुर्गा जी ने उसे कितने प्यार से गले लगाया था और कहा था, बेटा अब से यह तुम्हारा घर है, जो भी ज़रूरत हो बिना झिझक बता देना। लेकिन आज वही सुरुचि उन पर चोरी का इल्ज़ाम लगा रही थी। उनके अपने ही बेटे उनकी सफाई को अनसुना कर रहे थे। यादों का यह सिलसिला इतना गहरा था कि दुर्गा जी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने अपने तकिए को भिगो दिया और मन ही मन कहा, काश आज आप होते तो मुझे यूं अपनों के बीच पराया होने का एहसास ना होता। दुर्गा जी अभी भी अपने ख्यालों में खोई हुई थी, बीते दिनों की यादों में डूबी हुई। तभी अचानक दरवाजे पर आहट हुई। नजर उठाकर देखा तो सरिता कमरे में आई और बिना कुछ कहे पास की टेबल पर चाय रख दी। हल्की आवाज में बोली, माँ जी आपकी चाय यहाँ रखी है, पी लीजिए। दुर्गा जी ने धीरे से सिर हिलाया और चाय की ओर देखा। कप में हल्की भाप फूट रही थी। उन्होंने फिर नजर उठाकर सरिता से पूछा, बेटा बिस्किट नहीं है क्या? लेकिन जब उन्होंने पलटकर देखा तो सरिता वहां से जा चुकी थी। बिना कोई जवाब दिए चुपचाप चली गई थी। दुर्गा जी ने गहरी सांस ली और चाय का कप हाथ में उठाया, हल्का सा घुट लिया, लेकिन बिना चीनी की फीकी चाय उनके गले से नीचे नहीं उतरी। अब तो इतना भी मायने नहीं रखता कि माँ क्या खा पी रही है, उन्होंने मन ही मन सोचा। पहले जब उनके पति राम किशन जी थे तो उनके साथ सुबह की चाय का मजा ही अलग होता था। वह हमेशा कहते, दुर्गा जब तक तुम मेरे साथ बैठकर चाय नहीं पीती मुझे मजा नहीं आता। लेकिन आज अकेले बैठी दुर्गा जी के लिए वह चाय जहर की घूंट जैसी लग रही थी। उन्होंने कप को वापस टेबल पर रख दिया और धीमे धीमे उठ खड़ी हुई। कमरे के कोने में एक पुराना डब्बा रखा था। उन्होंने उसे उठाया और चारपाई पर रख दिया। डिब्बे पर हल्की धूल जमी थी। उन्होंने उसे साफ किया और हल्के कांपते हाथों से ढक्कन खोला। डिब्बे के अंदर कुछ पुरानी चीजें रखी थी, राम किशन जी की घड़ी, उनका पुराना चश्मा, कुछ पुराने खत और कुछ सिक्के जो राम किशन जी हमेशा अपने पास रखते थे। दुर्गा जी ने धीरे से उन चीज़ों को छुआ, जैसे वे अब भी उनकी यादों से जुड़ी थी। उनकी आंखें फिर से भर आई। कहाँ चले गए आप? देखा अब तुम्हारी दुर्गा कितनी अकेली हो गई है, उन्होंने धीरे से कहा और फिर चारपाई पर बैठ गई। दोपहर के 2 बज रहे थे। ना तो कोई खाने के लिए पूछने आया और ना ही बेटों ने अपनी माँ के कमरे में झांकने की ज़रूरत समझी। भूख अब बहुत तेज लगने लगी थी। दुर्गा जी ने कुछ देर तक इंतजार किया, लेकिन जब कोई नहीं आया तो वह खुद ही उठकर ना चाहते हुए भी बहू सुरुचि के पास चली गई।
सुरुचि उस समय अपने 5 साल के बेटे रोहित को हलवा खिला रही थी। दुर्गा जी पास जाकर बोली, बहू बहुत तेज भूख लगी है, अगर कुछ बनाया हो तो दे दो। उनका इतना कहना था कि सुरुचि ने उनकी ओर घूर कर देखा और गुस्से में बोली, माँ जी, हलवा देखा नहीं कि आपको भूख लग गई? अभी तो मैं अपने बेटे को खिला रही हूँ। फिर वह जल्दी से रोहित का मुंह पोंछ कर उठी और रसोई में चली गई। कुछ ही देर बाद वह एक छोटे कटोरे में थोड़ा सा हलवा लाकर दुर्गा जी की ओर बढ़ाते हुए ताने भरे लहजे में बोली, यह लो खा लो, नहीं तो मेरे बेटे को नजर लग जाएगी। दुर्गा जी ने धीरे से कटोरा लिया और बिना कुछ कहे अपने कमरे में वापस लौट आई। कटोरे को चारपाई पर रखकर खुद भी बैठ गई। दुर्गा जी ने पहला निवाला मुंह में रखा, लेकिन हलवे का स्वाद उनके गले में अटक गया। हलवा जला हुआ था। यह जलन सिर्फ जुबान पर ही नहीं बल्कि उनके दिल में भी महसूस हो रही थी। लेकिन भूख इतनी तेज थी कि जलने का स्वाद भी उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। धीरे से नजरें उठाई, कमरे की दीवारों को देखा और एक ठंडी सांस लेकर अपनी आंखें बंद कर ली। और फिर स्मृतियों का एक सैलाब उमड़ पड़ा। उन्होंने अपने जीवन के उन पुराने दिनों को याद किया जब वह अपने पति और बेटों के साथ बैठकर प्यार से हंसते गाते हलवा खाती थी। तब उनके हाथों के बने हलवे की खुशबू पूरे घर में फैलती थी। वही पुराना आंगन, हलवे की मीठी खुशबू, चूल्हे की धीमी आंच और राम किशन जी की हंसी। अरे दुर्गा, आज फिर हलवा बना रही हो? रोज रोज हलवा खिला खिला कर हमारे बेटों को बिगाड़ दोगी। राम किशन जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अजी, बेटों को पसंद है और आपको भी, तो फिर शिकायत किस बात की? दुर्गा जी ने हंसते हुए जवाब दिया। राम किशन जी ने धीरे से पीछे से आकर उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बस यही प्यार हमेशा बना रहे। दुर्गा, जब यह बड़े हो जाएंगे तब भी हम ऐसे ही बैठकर हलवा खाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे आज खा रहे हैं। पर किसे पता था कि वही बेटे जिनकी पसंद का ख्याल रखते हुए वह हर दिन हलवा बनाती थी, आज इतने बदल जाएंगे। और किसे पता था कि वही बेटों की बहुएं जो इस घर में बहू बनकर आई, एक दिन उन्हें जले हुए हलवे का कटोरा पकड़ा देंगी। जो माँ अपने बच्चों के लिए रात भर जागती थी, जो उनकी पसंद नापसंद का हर पल ध्यान रखती थी, जो उनके बिना खाना तक नहीं खाती थी, आज वही माँ अपने बच्चों के लिए बोझ बन गई थी। उन्होंने कटोरा चारपाई पर रखा और खिड़की से बाहर देखने लगी। आकाश में सूरज चमक रहा था, लेकिन उनकी जिंदगी में अब कोई रोशनी नहीं बची थी। शाम होने को आई थी, लेकिन दुर्गा ने सुबह से सिर्फ वही जला हुआ हलवा खाया था। पेट में अजीब सी हलचल हो रही थी, कमजोरी महसूस हो रही थी। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन घर में कोई नहीं था जो उनसे पूछे कि उन्होंने खाना खाया या नहीं। बेटे बहू अपने अपने कामों में व्यस्त थे। वह धीरे से चारपाई से उठी, कमर सीधी की और दीवार पर टंगे अपने छोटे से कपड़े के थैले को उतारा। उसमें कुछ सिक्के पड़े थे जो उन्होंने कभी बचाकर रख लिए थे। अपने थैले को कसकर पकड़ते हुए वो घर के दरवाजे की ओर बढ़ी। जैसे ही दरवाजे से बाहर निकलने लगी, तभी बहू सुरुचि की तेज आवाज आई, माँ जी, कहाँ जा रही हैं आप? दुर्गा माँ ठिठक गई। उन्होंने धीरे से कहा, बस जरा बाहर तक जा रही थी बहू। सुरुचि गुस्सा होते हुए बोली, क्या जरूरत है बाहर जाने की? कहीं मोहल्ले में बैठकर अपनी दयनीय कहानी सुनाने तो नहीं जा रही? दुर्गा जी ने जब यह सुना तो दिल अंदर तक चीर गया। उन्होंने धीरे से कहा, नहीं बहू, बस थोड़ा टहलाऊंगी। सुरुचि ने मुंह बनाते हुए कहा, ज़्यादा दूर मत जाइएगा, घर के काम कौन करेगा फिर? दुर्गा जी कुछ नहीं बोली। उनकी आंखों में कुछ आंसू जरूर झलक आए थे, लेकिन उन्होंने अपने पल्लू से उन्हें पोंछ लिया। भारी कदमों से वह दरवाजे से बाहर निकली। उनकी चाल में अब पहले जैसी तेजी नहीं थी, लेकिन मन में एक ही बात चल रही थी कि अब एक माँ को 2 रोटी भी मांगनी पड़ेगी। उन्होंने अपने थैले को कसकर पकड़ा और कदम बढ़ा दिए। वह अभी थोड़ी दूर पहुंची थी, तभी रास्ते में एक कचौड़ी वाला दिख गया। भूख तो बहुत तेज लगी थी, इसलिए सोचा क्यों ना एक प्लेट कचौड़ी ही खा लूं। फिर कुछ सोच उससे पूछा, बेटा कितने की है कचौड़ी? माँ जी, 25 की प्लेट है। अपने थैले में देख दुर्गा जी मन ही मन बुदबुदाई, सिर्फ 20? फिर वह उदास होकर बोली, बेटा मेरे पास 5 कम है। कचौड़ी वाला दुर्गा माँ की हालत देख बोला, कोई बात नहीं माँ जी, आप 20 ही दे देना। दुर्गा जी की आंखों में एक पल के लिए उम्मीद की किरण चमकी। उन्होंने कांपते हाथों से अपने थैले में रखे 20 निकाले
और कचौड़ी वाले को दे दिए। गर्मा गर्म कचौड़ियों की खुशबू ने उनकी भूख और बढ़ा दी थी। जैसे ही उन्होंने पहली कचौड़ी तोड़ी, उनके मन में पुरानी यादें ताज़ा हो गई। अरे माँ, जरा जल्दी कचौड़ी दो ना, बहुत भूख लगी है। छोटे बेटे विनोद की आवाज़ अब भी उनके कानों में गूंज रही थी। जब उनके बेटे छोटे थे तब वे खुद बड़े प्यार से कचौड़ी बनाती थी। रसोई से घी की महक पूरे घर में फैल जाती थी और उनके दोनों बेटे विनोद और अविनाश मज़े से खाने बैठ जाते थे। उनके पति रामकिशन भी हंसते हुए कहते, अरे भगवान, आज तो कचौड़ियों की खुशबू से ही पेट भर रहा है। और दुर्गा जी हंसते हुए कहती, खुशबू से पेट नहीं भरता जी, आओ गर्मा गर्म खा लो। पर आज वही माँ एक गली के कोने में खड़ी बेटे बहू के घर में रहते हुए भी उसे दो निवाले नसीब नहीं हो रहे थे। जैसे उन्होंने पहली कचौड़ी खाई, उनके गले में कुछ अटक सा गया। यह कचौड़ी उनके लिए सिर्फ एक खाने की चीज़ नहीं थी, बल्कि उन तमाम पुरानी यादों की कसक थी जो अब सिर्फ एक बीते हुए सपने जैसी लगती थी। कचौड़ी वाला उन्हें ध्यान से देख रहा था। उसने महसूस किया कि इस बूढ़ी माँ की आंखों में नमी थी। वह हल्के से मुस्कुराया और बोला, अम्मा, और चाहिए तो ले लो, पैसे की चिंता मत करना। दुर्गा जी ने कांपते हाथों से आंचल से आंसू पोंछे और हल्के से सिर हिलाया। नहीं बेटा, बहुत हो गया, भगवान तुझे सुखी रखे। कचौड़ी खाने के बाद भगवान का नाम लेकर वह उठ खड़ी हुई, पर जैसे ही उन्होंने चलना चाहा, उनके कदम लड़खड़ा गए और वह वहीं सड़क के किनारे बैठ गई। पेट तो थोड़ी देर के लिए भर गया था, लेकिन दिल में जो दर्द था वह कैसे भरता। जैसे तैसे करके वह उठी, अपने कपड़ों की सिलवटें ठीक की और फिर कांपते हाथों से अपना थैला कंधे पर टांग लिया। कदम अब भी डगमगा रहे थे, लेकिन मन में एक अजीब सी शांति थी, शायद पेट में कुछ जाने से या फिर उस कचौड़ी वाले की दया से, जो बिना जाने समझे ही उनका दर्द बढ़ गया था। अब दुर्गा जी के कदम मंदिर की ओर बढ़ने लगे। उनके लिए मंदिर जाना सिर्फ भगवान के दर्शन करना नहीं था, बल्कि कुछ पल शांति से बैठने का जरिया भी था। वहाँ कोई ताने नहीं देता, कोई अपमान नहीं करता, कोई यह नहीं कहता कि वह बोझ बन चुकी है। रास्ते में चलते हुए उन्होंने देखा कि सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। आसमान में सुनहरी लालिमा थी, पर उनके जीवन का सूरज तो कब का ढल चुका था। मंदिर पहुंचकर उन्होंने धीमे कदमों से अंदर प्रवेश किया। घंटियों की मधुर ध्वनि और आरती की सुगंध ने मन को थोड़ी राहत दी। वह एक कोने में बैठ गई और भगवान की मूर्ति को देखने लगी। आंखों में आंसू थे, मन में हजारों सवाल। हे भगवान, मैंने तो हमेशा सबका भला चाहा, फिर आज मैं ही अपने घर में पराई क्यों हो गई। उनके होठ बुदबुदाए और जवाब कौन देता। भगवान भी खामोश थे। कुछ देर बाद उन्होंने अपने थैले से एक छोटी सी माला निकाली और जाप करने लगी। यह वही माला थी जो उनके पति रामकिशन जी ने उन्हें दी थी। जब भी वह परेशान होती थी, इस माला को पकड़कर बैठ जाती थी। पर आज वह सिर्फ जाप नहीं कर रही थी, बल्कि खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। दुर्गा जी माला फेरते हुए अपनी ही धुन में थी कि तभी एक आवाज़ आई, माँ जी, आप यहाँ अकेली बैठी हैं। आखिर वह कौन था? क्या वह दुर्गा जी को जानता था? उन्होंने चौंक कर देखा। एक युवक उनके सामने खड़ा था। आंखों में अपनापन और चेहरे पर विनम्रता झलक रही थी। दुर्गा जी ने कुछ देर उसे देखा, फिर हल्की आवाज में बोली, बेटा, तुम मुझे जानते हो? युवक मुस्कुराया और पास बैठते हुए बोला, माँ जी, इस मोहल्ले में कौन आपको नहीं जानता? आप तो हर रोज मंदिर आती हैं, कभी किसी को आशीर्वाद दे देती हैं, तो कभी बच्चों को प्यार से दुलारती हैं। आज आपको इस हालत में देखा तो दिल नहीं माना। आप ठीक तो है ना? वैसे मेरा नाम अनूप है। दुर्गा जी की आंखें भर आई। इतने वर्षों बाद किसी ने उनके हालत के बारे में पूछा था। वे बस सिर झुका कर रह गईं। अनूप ने उनके हाथों पर नजर डाली जो थरथरा रहे थे, फिर नरम स्वर में बोला, माँ जी, क्या आपने कुछ खाया? दुर्गा जी ने तुरंत जवाब नहीं दिया, सिर्फ हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिला दिया, जैसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो। लेकिन अनूप उनकी चुप्पी समझ चुका था। उसने झट से अपनी जेब में से हाथ डाला और एक लड्डू निकाल कर उनके हाथ में रख दिया। यह लीजिए, प्रसाद है, और भगवान का प्रसाद कभी ठुकराना नहीं चाहिए। दुर्गा जी ने लड्डू को देखा, फिर उसे कांपते हाथों से उठाकर खाने लगी। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन मन को पहली बार कोई सुकून महसूस हो रहा था। अनूप ने देखा कि उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। वह बोला,
माँ जी, अगर आप चाहें तो मेरे साथ मेरे घर चल सकती हैं। मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है और मेरी पत्नी रिया आपसे मिलकर बहुत खुश होगी। दुर्गा जी ने उनकी आंखों में देखा, इतनी आत्मीयता, इतना अपनापन उन्हें वर्षों बाद महसूस हुआ था। पर क्या वे उसके साथ जा सकती थी? क्या उनके अपनों को उनकी ज़रूरत नहीं थी? मन में कई सवाल उमड़ रहे थे, लेकिन किसके पास थे उनके जवाब? दुर्गा जी जानती थी कि अब इस उम्र में किसी पर बोझ बनना सही नहीं होगा। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, तेरी माँ बहुत भाग्यशाली थी जो तुझ जैसा बेटा मिला, लेकिन मैं अब किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। भगवान ने जब तक चलने लायक रखा है तब तक अपनी ज़िंदगी खुद जी लूँगी। अनूप उनकी तरफ देखकर चुप हो गया। उसने सोचा, कितना दर्द समेटे हुए है यह माँ, फिर भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहती। वह कुछ कहने ही वाला था कि दुर्गा जी ने अपना थैला उठाया और मंदिर के अंदर चली गई। उन्होंने भगवान के चरणों में माथा टेका और धीरे से बोली, हे भगवान, अब उम्र के इस पड़ाव पर मुझे बस इतनी शक्ति देना कि किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। पंडित जी ने यह सब देखा और आगे बढ़कर बोले, बहन जी, आप ठीक तो हैं? दुर्गा जी ने अपनी साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ, बस यूं ही कभी कभी मन भारी हो जाता है। पंडित जी ने उन्हें प्रसाद दिया और बोले, बहन जी, रोज मंदिर आया करो, क्योंकि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो भगवान का सहारा ही हमें सुकून देता है। दुर्गा जी ने प्रसाद लिया और मंदिर के कोनों में बैठ गई। मंदिर में उन्हें अपने पुराने दिन याद आने लगे, जब उनके पति रामकिशन जी उनको अपने साथ मंदिर लेकर आते थे और प्यार से बोलते, दुर्गा, जब कभी भी अकेलापन लगे तो मंदिर आ जाना। अभी वह यह सब सोच ही रही थी, तभी मंदिर में एक औरत आई, जिसने उनको देखा और पहचानते हुए बोली, अरे दुर्गा बहन, तुम यहाँ इस हालत में? दुर्गा जी ने सिर उठाया और देखा, यह उनकी पुरानी पड़ोसन गीता थी, जो अब कई सालों बाद उन्हें मिली थी। दुर्गा जी ने गीता जी को देखा तो एक पल के लिए उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन फिर उनकी आंखों में उदासी लौट आई। गीता जी ने गौर किया कि दुर्गा जी की साड़ी हल्की मैली हो गई थी, चेहरे पर थकान की लकीरें साफ दिख रही थी और आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। अरे दुर्गा बहन, यह क्या हाल बना रखा है तुमने? क्या हुआ? घर पर सब ठीक तो है? गीता जी ने चिंतित स्वर में पूछा। दुर्गा जी ने एक गहरी सांस ली और सिर झुका लिया। घर? अब वह घर कहाँ रह गया गीता? अब तो बस एक छत भर है जहाँ रहने की इजाज़त मिली हुई है। गीता जी उनकी बातें सुनकर चौंक गई। क्या कह रही हो? यह सब कैसे हुआ? दुर्गा जी के गले में कुछ अटकने लगा। वे बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द नहीं निकल पा रहे थे। कुछ देर चुप रहने के बाद उन्होंने धीरे से कहा, अब क्या बताऊं गीता, जिन बेटों के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, वही अब पराये हो गए। बहुएं तो ताने मारती हैं, बेटे चुप रहते हैं। खाने के लिए पूछने वाला कोई नहीं। अब तो अपने ही घर में पराई हूँ। गीता जी को विश्वास नहीं हुआ। अरे, तुम्हारे तो दोनों बेटे कितने संस्कारी थे, वे तुम्हारी इतनी सेवा करते थे, फिर अचानक यह सब कैसे बदल गया? दुर्गा जी की आंखों में आंसू बह निकले। अचानक तो कुछ नहीं बदला गीता। इनके जाने के बाद धीरे धीरे बेटे बहुओं की बातें सुनने लगे। फिर माँ की ज़रूरत कम होती गई और एक दिन एहसास हुआ कि अब मैं बस एक बोझ हूँ। गीता जी की आंखों में भी आंसू आ गए। बहन, मैंने तो सोचा था कि अब तुम्हारे बेटे तुम्हारी सेवा कर रहे होंगे, तुम्हें आराम दे रहे होंगे, पर यह सब सुनकर बहुत दुख हुआ। दुर्गा जी हल्की मुस्कान के साथ बोली, अब तो बस भगवान ही हैं जो मुझे सहारा दे देते हैं। जब मन बहुत भारी हो जाता है तो यहीं आ जाती हूँ। भगवान के घर में कम से कम कोई ताना तो नहीं मारता। गीता ने उनका हाथ थाम लिया। अगर तुम्हें कभी मेरी ज़रूरत हो तो बेझिझक आ जाना दुर्गा बहन, मेरा घर हमेशा तुम्हारे लिए खुला है। दुर्गा जी ने सिर हिलाया, लेकिन मन ही मन जानती थी कि अब किसी के घर जाकर रहना भी उनके लिए मुमकिन नहीं था।
वे बोझ नहीं बनना चाहती थी। थोड़ी देर बाद गीता जी ने उन्हें जबरदस्ती थोड़े फल और कुछ रुपये दिए, लेकिन दुर्गा जी ने रुपये लेने से मना कर दिया। नहीं गीता, अब और किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहती, जितना है उसी में ठीक हूँ। गीता जी ने उनकी जिद देखी और जबरन उनके हाथ में फल रख दिए। यह तो प्रसाद समझकर खा लो। दुर्गा जी की आंखें नम हो गई। वे कुछ नहीं बोली, बस धीरे से सिर झुका लिया। अब रात होने लगी थी। दुर्गा जी ने सोचा कि अब घर लौट चलना चाहिए, लेकिन मन में एक अजीब सी घबराहट थी। वहां जाने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन और ठिकाना भी तो नहीं था। भारी कदमों से वे मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। दुर्गा जी जब भारी कदमों से घर पहुंची तो दरवाजे पर ही चौंक गई। उनके कमरे से तेज आवाजें आ रही थी। जैसे ही उन्होंने कमरे की ओर कदम बढ़ाए, अंदर का नजारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। कमरा पूरी तरह फैला हुआ था, बिस्तर अस्त व्यस्त था, उनकी अलमारी का दरवाजा खुला हुआ था और कपड़े इधर उधर बिखरे थे। बीच कमरे में सुरुचि और सरिता कुछ खोजने में लगी हुई थी। दोनों की आंखों में गुस्सा था और उनकी हरकतों से साफ पता चल रहा था कि वो किसी अहम चीज की तलाश में थी। दुर्गा जी हक्की बक्की रह गई। यह क्या कर रही हो तुम दोनों? उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत करके पूछा। सुरुचि ने उनकी ओर गुस्से से देखा और झटके से खड़ी हो गई। अच्छा हुआ आप आ गई। अब आप साफ साफ बताइए, पैसे कहाँ रखे हैं? दुर्गा जी ने हैरानी से पूछा। कौन से पैसे? सरिता ने ताना मारते हुए कहा। अरे वही 2000 जो आपने रसोई घर से चुराए हैं। हमने पूरे घर में ढूंढा पर हमें कहीं नहीं मिले। दुर्गा जी को ऐसा लगा जैसे उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। उनकी खुद की बहुएं उन पर चोरी का इल्जाम लगा रही थी। मैंने कोई पैसे नहीं लिए। दुर्गा जी की आवाज धीमी पड़ गई। तुम लोगों को होश भी है कि तुम अपनी ही सास पर इतना घटिया इल्जाम लगा रही हो? सुरुचि ने घुरते हुए कहा। अभी ही ज्ञान दोगी? देखो माँ जी, यह ड्रामा बंद करो और चुपचाप पैसे निकाल कर दे दो, वरना अच्छा नहीं होगा। और अगर पैसे नहीं मिले तो देख लेना आपकी क्या हालत होती है। सरिता ने ताना मारते हुए कहा। फिर मत कहना कि हमने पहले नहीं बताया। वैसे भी अब इस घर में आपकी ज़रूरत ही क्या है? दुर्गा जी कांप गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वे किस गुनाह की सजा भुगत रही हैं। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा मैंने सच में कोई पैसे नहीं लिए। तुम लोग मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम मत लगाओ। दुर्गा जी का कलेजा छन्नी हो गया। उन्होंने उम्मीद से दरवाजे की ओर देखा कि शायद उनके बेटे आकर उनकी बात सुने, लेकिन घर में किसी को भी यह जानने की परवाह नहीं थी कि उनकी माँ पर क्या गुजर रही है। फिर दुर्गा जी ने कांपती आवाज में कहा, बेटा मैंने कोई चोरी नहीं की। सुरुचि ने ठहाका लगाते हुए कहा। अरे वाह, अब तो आप खुद को बेगुनाह साबित करने में लग गई। अगर आपने पैसे नहीं लिए तो फिर कौन ले गया? क्या पैसे हवा में उड़ गए? पूरे घर में हमने देख लिया, हर जगह छानबीन कर ली, लेकिन पैसे नहीं मिले। अब तो साफ है कि पैसे आपके पास ही हैं। सरिता ने तंज कसते हुए कहा। अब इस तरह मासूम बनने से कुछ नहीं होगा माँ जी। अगर पैसे नहीं मिले तो घर में आपका रहना मुश्किल कर देंगे। दुर्गा जी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने अपनी चरपाई की ओर देखा और भारी कदमों से जाकर उस पर बैठ गई। उनकी बूढ़ी आंखें बहुओं के चेहरों पर टिकी थी, लेकिन वहां उनके लिए सम्मान या प्रेम की एक भी बूंद नहीं थी। सुरुचि गुस्से में तिलमिला रही थी। उसने बिना कुछ सोचे समझे झटके से दुर्गा जी का थैला उनके हाथ से छीन लिया और बोली, देखती हूँ इसमें क्या है। हो सकता है पैसे यही छुपाए हों। दुर्गा जी घबराकर बोली, नहीं बहू, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ मेरी कुछ पुरानी चीजें हैं। लेकिन सुरुचि ने उनकी एक नहीं सुनी। उसने तेजी से थैले की गांठ खोली और उसका सारा सामान जमीन पर पलट दिया। थैले में बस कुछ पुराने कपड़े, एक फटी पुरानी चादर, एक छोटा आईना और एक तस्वीर थी जो राम किशन जी की थी। सरिता ने तस्वीर को जमीन पर पड़ा देखा और उपेक्षा से बोली, हद है, इसमें पैसे नहीं बल्कि यह सब फालतू की चीजें भरी पड़ी है। सुरुचि ने तिरस्कार से कहा, मुझे तो लग रहा था कि इसमें पैसे होंगे, लेकिन निकला क्या, यह बेकार का सामान। उसने गुस्से में सारा सामान ठोकर मारकर बिखेर दिया। दुर्गा जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कांपते हाथों से जमीन पर बिखरी चीजों को समेटने की कोशिश की। तभी उनकी नज़र उन फलों पर पड़ी जो गीता जी ने उन्हें दिए थे। कुछ सेब और केले जमीन पर लुढ़क गए थे, जिन्हें देखकर सुरुचि और सरिता की आंखें चमक उठी। सुरुचि गुस्से से बोली, कह रही थी
कि मैंने पैसे नहीं लिए। अगर पैसे नहीं लिए तो यह सेब और केले कहाँ से आए? क्या इनको पेड़ से तोड़कर लाई हो? सरिता भी झट से बोली, बिल्कुल सही कहा दीदी आपने। दुर्गा जी हकलाते हुए बोली, यह फल मैंने नहीं खरीदे, गीता ने। लेकिन उनकी बात पूरी होने से पहले ही सुरुचि ने बीच में टोक दिया, अच्छा अब झूठ भी बोलोगी? वह तुम्हारी सहेली तुम्हें क्यों फल देगी? सरिता ताना मारते हुए बोली, क्यों नहीं देगी? अब घर में भीख मांगने की नौबत जो आ गई है। दुर्गा जी ने बेबस होकर कहा, बेटा जब गीता मुझे फल दे रही थी तब मैंने मना किया था, लेकिन मेरे मना करने पर भी उसने रख दिए थे। सुरुचि ने घूरते हुए कहा, ओह तो अब चोरी करने के साथ साथ बहाने भी बनाने लगी हो? फिर सरिता ने जमीन पर गिरे फलों को देखा और नाक चढ़ाते हुए कहा, वैसे भी यह सड़े गले फल हमारे किसी काम के नहीं। उसने लात मारकर सेब को दूर फेंक दिया। बस करो, दुर्गा जी ने अचानक कठोर स्वर में कहा, बहुत सुन लिया मैंने, अब और नहीं। उन्होंने गुस्से में देखकर सरिता और सुरुचि ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर कंधे उचकाते हुए वहां से चली गई, मानो कुछ हुआ ही ना हो। फिर दुर्गा जी ने जमीन से राम किशन जी की तस्वीर उठाई और अपने सीने से लगा ली। उनके होठ कांप रहे थे, आंखों में दर्द था। उन्होंने थैले के बाकी सामान को समेटा और धीरे से चारपाई पर बैठ गई। दुर्गा जी फटी आंखों से अपने चारों ओर बिखरी चीजों को देख रही थी। आज उनके पास सिर्फ आंसू थे और एक गहरा दर्द जो अब उनके जीने का हिस्सा बन चुका था। उनकी आंखें गीली थी, लेकिन अब उसमें एक अजीब सी शांति भी थी, क्योंकि आज पहली बार उन्होंने अपनी बहुओं को गुस्से में कुछ बोला था। उन्होंने राम किशन जी की तस्वीर अपने हाथों में ली और चारपाई पर बैठकर उसे निहारते हुए बोली, देख रहे हो ना तुम्हारी दुर्गा कितनी बेबस हो गई है। उनकी आवाज़ कांप रही थी, फिर भी उन्होंने तस्वीर को अपनी गोद में रखा और हल्के हाथों से सहलाने लगी, जैसे कोई खोया हुआ अपनापन वापस पाने की कोशिश कर रही हो। पहले भी मुश्किलें आई थी, लेकिन तब तुम थे संभालने के लिए। अब मैं अकेली हूँ। कमरे के बाहर अभी भी सुरुचि और सरिता आपस में फुसफुसा रही थी। चलो कम से कम पैसे ना मिले तो ना सही, लेकिन इनके ऊपर हमने अपनी भड़ास तो निकाल ली। अब माँ जी ज़्यादा ड्रामा नहीं कर पाएंगी। सरिता हंसते हुए बोली, लेकिन इन्हें सबक सिखाना जरूरी था। अगर ऐसा ना करते तो पता नहीं और कितनों से भीख मांगने चली जाती। सुरुचि ने तंज कसा। दुर्गा जी ने उनकी बातें सुन ली, लेकिन अब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह सिर्फ तस्वीर को देखती रही, मानो उससे कोई उम्मीद लगा रही हो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन अपने ही घर में मैं पराई बन जाऊंगी। आंसू उनकी आंखों से गिरकर तस्वीर के कांच पर फैल गए। उन्होंने जल्द से आंचल से उन्हें पोंछा और तस्वीर को धीरे से अलमारी में रख दिया। फिर खुद को संभालते हुए बिस्तर पर लेट गई। शाम को अंधेरा धीरे धीरे कमरे में घेरने लगा था। दुर्गा जी का मन अब किसी और ही दिशा में भटक रहा था। अब और नहीं, मुझे कुछ करना होगा, मैं ऐसे नहीं रह सकती। उन्होंने मन ही मन एक फैसला किया, लेकिन आखिर क्या फैसला किया दुर्गा जी ने? वह धीरे धीरे उठी और कांपते हाथों से अलमारी के कोनों में रखे पुराने टीन के डब्बे को बाहर निकाला। उनकी आंखों में बेचैनी थी, मानो कोई बहुत जरूरी चीज उसमें रखी हो। उन्होंने धीरे धीरे डिब्बे का ढक्कन खोला। अंदर कुछ पुराने कागजात, कुछ सिक्के और एक माला रखी हुई थी, लेकिन उनकी नजरें किसी और चीज को खोज रही थी। उन्होंने डिब्बे में हाथ डाला और चीजों को उधर उधर करने लगी। उनकी उंगलियां किसी खास चीज को टटोल रही थी और फिर अचानक उन्हें एक ठंडी धातु की चीज महसूस हुई, एक चाबी। दुर्गा जी ने उस छोटी सी चाबी को अपनी हथेलियों में कसकर पकड़ लिया। उनकी आंखों में हल्की नमी आ गई। यह वही चाबी थी जो राम किशन जी ने उन्हें सालों पहले दी थी। दुर्गा, यह चाबी संभाल कर रखना, इसमें तुम्हारे नाम का हक है। राम किशन जी की आवाज़ उनके कानों में गूंजने लगी। उन्होंने धीरे धीरे चाबी को सहलाया और फिर उसे कसकर पकड़ लिया। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। कहीं इस चाबी का राज ही तो मेरी तकलीफ़ों का हल नहीं। कुछ देर तक वह चाबी को हथेलियों में दबाए बैठी। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और धीरे से बुदबुदाई, अब वक्त आ गया है। दिमाग में तरह तरह के ख्याल उमड़ने लगे। यह चाबी राम किशन जी ने उन्हें क्यों दी थी और
उन्होंने इसे इतना संभाल कर रखने को क्यों कहा था? अगर कभी वक्त बदल जाए और तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारा अपमान कर रहा है तो इस चाबी का इस्तेमाल करना। दुर्गा जी की आंखों में आंसू आ गए। तो क्या रामकिशन जी ने पहले ही सब देख लिया था? उन्होंने कांपते हाथों से चाबी को और कसकर पकड़ लिया। यह चाबी शायद उनके उस हक से जुड़ी थी जिसे उनके अपने ही बेटे बहू ने उससे छीन लिया था। क्या इस चाबी के पीछे कोई दस्तावेज है? क्या रामकिशन जी ने उनकी सुरक्षा के लिए कुछ इंतजाम किया था? अब उन्हें इस चाबी की सच्चाई जाननी थी। उन्होंने चाबी को अपने दुपट्टे के छोर में बांध लिया और डिब्बी को अलमारी में रख दिया। रात गहरा चुकी थी। पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन भूख की हलचल उनके पेट में दर्द पैदा कर रही थी। दिन भर की थकान और भूख के बावजूद सुरुचि ने रात के खाने के लिए एक बार भी नहीं पूछा। दुर्गा जी को अब इसकी आदत पड़ चुकी थी, लेकिन आज भूख कुछ ज़्यादा ही महसूस हो रही थी। उन्होंने कई बार करवट बदली, पर नींद आंखों से कोसों दूर थी। अब तो बस सुबह होने का इंतजार है। सुबह होते ही बैंक जाकर देखना होगा कि इस चाबी का राज क्या है। थोड़ी ही देर बाद थकान से उनकी आंखें भारी हो गई और आखिरकार नींद की आगोश में चली गई। सुबह की पहली किरण खिड़की से झांक रही थी। दुर्गा जी की आंखें पहले ही खुल चुकी थी। उन्होंने धीरे धीरे अपने थके हुए शरीर को उठाया और चारपाई से नीचे उतरी। आज बैंक जाकर इस चाबी का सच जानना है। उन्होंने चाबी को साड़ी के पल्लू में बांध लिया और पुराना थैला कंधे पर लटकाकर दरवाजे तक पहुंची। जैसे ही दरवाजा खोला, सामने सुरुचि खड़ी थी। कहाँ जा रही हो माँ जी? सुरुचि ने संदेह से पूछा। दुर्गा जी ने एक पल को सोचा, फिर शांत स्वर में बोली, मंदिर जा रही हूँ। सुरुचि ने घूरा, फिर आंखें सिकुड़ते हुए बोली, मुझे तो लगता है अब मंदिर नहीं कहीं और जा रही हो। पता नहीं अब कौन सा नया ड्रामा करने जा रही हो। दुर्गा जी ने कुछ नहीं कहा, बस एक फीकी मुस्कान के साथ आगे बढ़ गई। तभी दरवाजे के पास खड़े अविनाश, जो अब तक यह सब चुपचाप देख रहे थे, उन्होंने भी कुछ बोलना जरूरी नहीं समझा, बस अपनी मां को जाते हुए देखते रहे। दरवाजे से बाहर कदम रखते ही उन्हें सुबह की ठंडी हवा का एहसास हुआ। उन्होंने खुद से कहा, शायद मेरी किस्मत भी आज इस ठंडी हवा की तरह कुछ राहत लेकर आई। वह तेज कदमों से बैंक की ओर बढ़ गई। जब वह बैंक पहुंची तो वहां काफी भीड़ थी। धीरे धीरे लाइन में लगी। कुछ देर बाद उनका नंबर आया तो उन्होंने सामने बैठे मैनेजर से कहा, बेटा, मुझे मेरे पति रामकिशन जी ने यह चाबी दी थी। उन्होंने कहा था कि इसे बैंक में दिखाना। मैनेजर ने चाबी को ध्यान से देखा और फिर स्क्रीन पर कुछ चेक करने लगा। कुछ ही पलों में उसका चेहरा हैरानी से भर गया। वह तुरंत उठकर अंदर के कैबिन में चला गया। थोड़ी देर बाद जब लौटा तो उसके साथ बैंक का एक और अधिकारी था। उसने दुर्गा जी से कहा, माँ जी, आप हमारे साथ आइए, आपको बहुत जरूरी बात बतानी है। दुर्गा जी का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह अधिकारी के साथ अंदर के कैबिन में चली गई, जहां कुछ ही पलों में उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अधिकारी ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया और विनम्रता से कहा, माँ जी, कृपया बैठिए, हमें आपसे बहुत महत्वपूर्ण बात करनी है। दुर्गा जी थोड़ा घबराई हुई थी। उनके जीवन में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि बैंक के अधिकारी इस तरह उनका सम्मान करें। उन्होंने धीरे से कुर्सी पर बैठते हुए कहा, बेटा, मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरे पति ने बस कहा था कि यह चाबी बैंक में दिखानी है। मैनेजर ने मुस्कुराकर कहा, माँ जी, यह कोई साधारण चाबी नहीं है। यह आपके पति रामकिशन जी के द्वारा सालों पहले खुलवाए गए एक लॉकर की चाबी है। लॉकर? दुर्गा जी हैरानी से बोली, अब आगे क्या होगा? लॉकर में क्या रखा होगा? क्या दुर्गा जी की जिंदगी बदल जाएगी? लेकिन तभी दूसरे अधिकारी ने कहा, माँ जी, यह लॉकर आपके नाम पर है। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें रखी हुई है। हमें आपकी पहचान सत्यापित करनी होगी। बैंक के नियम बहुत सख्त होते हैं। हमें आपके पहचान पत्र की ज़रूरत होगी। दुर्गा जी हल्की मुस्कान के साथ बोली, बेटा, यह पहले से जानती थी। मेरे पति ने कहा था कि जब भी इस चाबी को लेकर बैंक जाऊं तो अपना आधार कार्ड और पहचान पत्र जरूर साथ ले जाऊं। इतना कहकर उन्होंने अपने थैले में हाथ डाला और आधार कार्ड निकालकर बैंक अधिकारी को थमा दिया। दुर्गा जी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उनके पति रामकिशन जी ने कभी इसका जिक्र नहीं किया था कि बैंक में उनके नाम का कोई लॉकर है। उनके मन में सवाल उमड़ने लगे, आखिर इसमें क्या होगा? मैनेजर ने पहचान की प्रतिक्रिया शुरू की और एक कर्मचारी को बुलवाया। वह उन्हें लॉकर रूम तक लेकर गया। बड़े बड़े लोहे के लॉकर
कतार में लगे थे। कर्मचारी ने उन्हें एक खास लॉकर के सामने रोका और धीरे से कहा, माँ जी, यही आपका लॉकर है, आप अपनी चाबी से इसे खोल सकती हैं। दुर्गा जी के हाथ कांप रहे थे। उन्होंने धीरे से चाबी ताले में डाली और हल्का सा घुमाया। एक हल्की टक की आवाज़ हुई और लॉकर खुल गया। उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। लॉकर में रामकिशन जी द्वारा संजोकर रखी गई चीज़ें थी, कुछ गहने, जमीन जायदाद के कागजात और एक बड़ा सा लिफाफा जिस पर लिखा था, दुर्गा के लिए। दुर्गा जी ने कांपते हाथों से लिफाफा निकाला और उसे खोला। अंदर एक चिट्ठी थी जो उनके पति रामकिशन जी ने अपने हाथों से लिखी थी। प्रिय दुर्गा, अगर तुम यह चिट्ठी पढ़ रही हो तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी ना हो। मैंने जो कुछ भी कमाया उसे तुम्हारे नाम कर दिया है। यह लॉकर तुम्हारी सुरक्षा के लिए है। इस लॉकर में रखे गहने, जमीन के कागजात और बैंक में जमा पैसे अब तुम्हारे हैं। तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। याद रखना, तुम अकेली नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। दुर्गा जी ने लॉकर में रखे गहनों और कागजात को ध्यान से देखा। बैंक में जमा राशि भी अच्छी खासी थी। मैनेजर ने धीरे से कहा, माँ जी, आप चाहें तो इसे अपनी सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकती हैं या फिर ज़रूरत हो तो कुछ निकाल सकती हैं। दुर्गा जी ने आत्मविश्वास से कहा, मुझे थोड़े पैसे निकालने हैं और बाकी मैं अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाना चाहती हूँ। मैनेजर उनकी बात सुनकर मुस्कुराया। थोड़ी देर में पैसे उनके खाते में जमा कर दिए गए और कुछ राशि नकद उनके हाथ में थी। उन्होंने कागजात और गहनों को अच्छी तरह से समेटा और बैग में रखा। जब वह बैंक से बाहर निकली तो सूरज तेज चमक रहा था। अब सवाल था, क्या वह उसी घर में लौटेंगी जहां उन्हें अपमान और तिरस्कार के सिवाय कुछ नहीं मिला, या फिर एक नई राह चुनेंगी। बैग से बाहर आते ही दुर्गा जी ने एक गहरी सांस ली। उनके हाथ में बैंक का बैग था जिसमें उनके पति रामकिशन जी की दी हुई संपत्ति का दस्तावेज और कुछ जरूरी नगद राशि थी, लेकिन उनके दिल में अब कोई बोझ नहीं था। तभी किसी ने पीछे से पुकारा, माँ जी। उन्होंने पलट कर देखा, अनूप, वही अनूप जिसने कुछ दिन पहले उनकी हालत देखकर चिंता जताई थी। वह हड़बड़ाया हुआ उनके पास आया। माँ जी, आप यहाँ बैंक में? दुर्गा जी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ बेटा, ज़रूरी काम था। अब मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। अनूप ने उनकी आंखों में आत्मविश्वास देखा, लेकिन अकेलेपन की हल्की सी झलक भी महसूस हुई। वह तुरंत बोला, माँ जी, अगर आप चाहें तो मेरे साथ चलिए, मैंने पहले भी कहा था। दुर्गा जी ने उसे देखा। अनूप के शब्द सच्चे लगे, लेकिन वह किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। बेटा, मैं अब अपने लिए जीना चाहती हूँ, किसी पर आश्रित नहीं होना चाहती। अनूप ने मुस्कुराकर कहा, किसने कहा कि आप आश्रित होंगी? माँ का घर उनका अपना होता है। आपको जब तक लगे कि रहना है तब तक रहिए और जब मन करे अपनी राह चुन लेना। लेकिन एक शर्त है, पहले मेरे साथ चलिए। रिया भी आपको याद कर रही थी। रिया अनूप की पत्नी। जिस दिन अनूप ने उन्हें अपनाने की बात कही थी, उसी दिन रिया ने भी भावुक होकर कहा था कि वे अब से उनकी माँ हैं। ठीक है बेटा, लेकिन सिर्फ कुछ दिन के लिए, उन्होंने कहा। जब अनूप और दुर्गा जी घर पहुंचे तो दरवाजे पर ही रिया खड़ी थी, हाथ में पूजा की थाली लिए। उसने झट से उनका स्वागत किया और प्यार से कहा, माँ, अब और चिंता की कोई ज़रूरत नहीं, अब आप हमारे साथ हैं। घर में घुसते ही उन्हें एक अलग ही सुकून महसूस हुआ। कहीं कोई ताने नहीं थे, कोई उपेक्षा नहीं थी। डिनर टेबल पर रिया ने खुद अपने हाथों से उनके लिए खाना परोसा। माँ, मैंने आपके पसंद की अरहर की दाल और पूरी बनाई है, आपको पसंद है ना? दुर्गा जी की आंखें नम हो गई। रात को अपने कमरे में बैठी दुर्गा जी ने बैंक की फाइल को लेकर फिर से खोला। उनके पास अब एक नई जिंदगी थी, लेकिन वे इसे सिर्फ अपने लिए नहीं जीना चाहती थी। अनूप और रिया के सामने उन्होंने अपना फैसला सुनाया। मैं अभी संपत्ति का इस्तेमाल उन लोगों के लिए करना चाहती हूँ जो मेरी तरह बेघर हो जाते हैं। मैं एक आश्रय गृह खोलूंगी जहां बुजुर्गों को सम्मान के साथ रहने का अधिकार मिलेगा। अनूप और रिया गर्व से उनकी ओर देख रहे थे। दुर्गा जी ने गहरी सांस ली और कहा, अब मैं उस घर में जाऊंगी। फिर अचानक चुप हो गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। अनूप और रिया उनकी आंखों में
झलकते भाव को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। दुर्गा जी ने अपने आंसुओं को रोकते हुए दृढ़ स्वर में कहा, बेटा तुम बस मुझे कल किसी अच्छे वकील के पास ले चलना। उधर शाम हो चुकी थी लेकिन दुर्गा जी का कोई पता नहीं था। अविनाश, सुरुचि, विनोद और श्रद्धा अब बेचैन होने लगे थे। माँ अब तक नहीं आई, क्या बात हुई? सुरुचि ने चिंता और झुंझलाहट भरे स्वर में कहा। विनोद ने भी सहमति में सिर हिलाया। हाँ भाभी, सुबह मंदिर जाने का कहकर गई थी लेकिन अब तो रात होने को आई है। अविनाश जी, जो अब तक चुपचाप बैठा था, गहरी आवाज में बोला, कहीं कुछ हो तो नहीं गया? सुरुचि ने आंखें घुमाते हुए कहा, अजी छोड़िए, ऐसी भी कोई बात नहीं है। हो सकता है किसी सहेली से मिलने चली गई हो या फिर हमसे नाराज होकर कहीं बैठी हो। सरिता, जो अब तक चुप थी, धीरे से बोली, पर माँ ऐसा कभी नहीं करती थी। चाहे कितनी भी देर हो जाए वह बिना बताए किसी के घर नहीं रुकती थी। कहीं सच में कुछ गलत तो नहीं हो गया? अब तक जिन लोगों को दुर्गा जी की मौजूदगी से फर्क नहीं पड़ता था, वही अब बेचैनी से दरवाजे की ओर देख रहे थे। रात भर जब दुर्गा जी घर नहीं आई तो अविनाश और विनोद को चिंता होने लगी। सुबह होते ही दोनों अपने आस पड़ोस में पूछताछ करने लगे, लेकिन किसी को भी दुर्गा जी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उनकी कोई सहेली भी ऐसी नहीं थी जिनके यहाँ वो रात भर रुकती। अब माहौल में घबराहट बढ़ने लगी थी। सरिता ने चिंतित स्वर में कहा, मुझे लगता है कि हमें पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए। आखिर माँ पूरे दिन से लापता है, कहीं कुछ अनहोनी ना हो गई हो। लेकिन सुरुचि तुरंत बोल पड़ी, अरे क्या बात कर रही हो? पुलिस में भूलकर भी हम नहीं जा सकते। पुलिस तो उल्टा हमें ही शक की निगाह से देखेगी, पूछेगी कि तुम लोगों ने सुबह से अब तक रिपोर्ट क्यों नहीं करवाई, फिर न जाने कैसी कैसी बातें बनाएगी। विनोद ने भी सहमति में सर हिलाया। हाँ भाभी, ठीक कर रही हैं। माँ बुजुर्ग हैं, हो सकता है कहीं रास्ता भटक गई हो या फिर किसी रिश्तेदार के यहाँ चली गई हो। हमें पहले खुद ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। सुरुचि ने लापरवाही से हाथ झाड़ते हुए कहा, अरे चली गई होगी किसी के साथ। ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई छोटी बच्ची नहीं है, वह आ जाएगी खुद ब खुद। वैसे भी उनकी हमारे सिवा है कौन, और उस बुढ़िया को वैसे भी कौन रखेगा अपने पास? विनोद ने तुरंत ऐतराज जताया, भाभी कम से कम थोड़ी इज्जत से तो बात करो, आखिर वह हमारी माँ है। सुरुचि बोली, जानती हूँ कि वह तुम लोगों की माँ है, लेकिन बताओ भला कोई ऐसे बिना बताए जाता है क्या? और फिर इतनी रात तक भी वापस ना आए तो क्या समझा जाए? अविनाश, जो अब तक चुप था, धीरे धीरे सुरुचि की बातों से सहमत होने लगा। उसने सिर हिलाते हुए कहा, सही कह रही हो सुरुचि, हमें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। माँ कहीं भी गई होगी, जब लौटना होगा खुद आ जाएगी। सुरुचि ने लंबी सांस लेते हुए कहा, चलो अब यह सब छोड़ो और खाना लगाओ, सुबह तक देखेंगे। अगर माँ नहीं आई तो फिर सोचेंगे क्या करना है। अविनाश ने भी हामी भर दी, हाँ अब इस वक्त कुछ नहीं किया जा सकता, भूख भी लगी है, पहले खाना खा लेते हैं। विनोद ने हल्का सा विरोध जताने की कोशिश की, लेकिन भाई माँ अब तक कभी इतनी देर तक बाहर नहीं रही। सुरुचि ने तुरंत बात काट दी, बस बस अब ज़्यादा इमोशनल मत बनो, जब लौट कर आ जाएंगी तब देखेंगे। अब इस बेकार की बात में वक्त मत खराब करो। ऐसा लग रहा था जैसे सबने मान लिया था कि माँ का लौटना अब जरूरी भी नहीं। दुर्गा जी आज आराम से सो रही थी। इतने दिनों बाद उन्होंने भरपेट खाना जो खाया था, उनके चेहरे पर एक सुकून था जो शायद बहुत वक्त बाद आया था। सुबह हुई तो रिया उनके पास आकर प्यार से बोली, माँ सुबह हो गई है, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए नाश्ता ले आती हूँ। दुर्गा जी धीरे धीरे उठी और रिया की तरफ देखकर हल्की मुस्कुरा दी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपना उनके लिए सोच रहा हो, उनकी परवाह कर रहा हो। वह बिस्तर से उठी और वॉशरूम में जाकर हाथ मुंह धोने लगी। बाहर आई तो देखा कि टेबल पर गर्मा गर्म पराठे, दही और चाय रखी हुई थी। रिया प्यार से बोली, माँ बैठिए, आज मैं खुद अपने हाथों से आपको खिलाऊंगी। दुर्गा जी की आंखों में नमी आ गई। उन्होंने कांपते हाथों से रिया का हाथ थामा और कहा, बेटा जितना प्यार तू मुझे दे रही है, काश मेरी बहुएं भी मुझे थोड़ा सा मान देती तो शायद आज यह दिन नहीं देखने पड़ते। रिया ने झुककर उनके पैर छुए और बोली, माँ जो हुआ उसे भूल जाइए, अब आप हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं और हम आपको हमेशा खुश रखेंगे। दुर्गा जी ने सिर पर हाथ फेरा और पहली बार दिल से मुस्कुराई, लेकिन उनके मन में एक दृढ़ निश्चय था, अब उन्हें अपने हक के लिए खड़ा होना था। नाश्ता करने के बाद दुर्गा जी ने रिया और अनूप को देखा और बोली, बेटा अब मुझे अपने हक के लिए खड़ा होना होगा।
आज मुझे किसी अच्छे वकील के पास ले चलो। अनूप ने मुस्कुराकर कहा, माँ, मैंने पहले ही एक वकील से बात कर ली है, वह बहुत अच्छे और अनुभवी हैं। हम अभी उनके पास चलते हैं। दुर्गा जी ने सिर हिलाया और अपना दुपट्टा ठीक किया। उनके चेहरे पर अब पहले वाली लाचारगी नहीं थी, बल्कि आत्मविश्वास झलक रहा था। अनूप ने गाड़ी निकाली और दोनों वकील के दफ्तर की ओर चल दिए। वकील ने दुर्गा जी की बात ध्यान से सुनी और गंभीर स्वर में बोले, माँ जी, क्या आपने इस बारे में अच्छी तरह सोच लिया है? दुर्गा जी की आंखों में अब कोई संकोच नहीं था। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, हाँ वकील साहब, मैं सिर्फ संपत्ति से बेदखल करने के कागजात नहीं बनवाना चाहती, बल्कि मैं अखबार में एक विज्ञापन भी देना चाहती हूँ। मैं दुनिया को बताना चाहती हूँ कि मेरे बेटों का अब मेरी संपत्ति और मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं उन्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर रही हूँ और आज के बाद उनका मुझसे कोई रिश्ता नहीं रहेगा। अनूप उनकी बातें सुनकर शन्न रह गया। उसने तुरंत कहा, माँ, आप इतना बड़ा कदम, और आप सच में ऐसा चाहती हैं? दुर्गा जी की आंखों में आंसू थे, पर वह कमजोरी के नहीं बल्कि हिम्मत के आंसू थे। उन्होंने कहा, हाँ बेटा, जिस माँ को अपने ही घर में रोटी के 2 टुकड़े नसीब ना हों, जिससे अपनी ही औलाद ठुकरा दे, उसे अब किसी मोह माया में नहीं पड़ना चाहिए। मैं अब एक नया जीवन शुरू करना चाहती हूँ, जहाँ सम्मान और प्यार हो, लालच और बेइज्जती नहीं। वकील ने सिर झुका लिया और बोला, ठीक है माँ जी, मैं अभी कानूनी दस्तावेज तैयार करवाता हूँ और अखबार में विज्ञापन देने की प्रक्रिया भी शुरू करवा देता हूँ। अनूप ने माँ का हाथ थामा और बोला, माँ, आज आपने सच में साबित कर दिया कि एक माँ अगर प्यार से किसी को जन्म दे सकती है तो ज़रूरत पड़ने पर उसे खुद को अलग भी कर सकती है। दुर्गा जी ने गहरी सांस ली और कहा, अब मैं अपने पति के सिखाए रास्ते पर ही चलूंगी। जब सारी उम्मीदें टूट गई, तब भी एक वही थे जिन्होंने मुझे जीने की नई राह दिखाई थी। उन्होंने हमेशा मुझे सिखाया था कि आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं होता। अनूप ने कहा, और अब आप अकेली नहीं हैं माँ, मैं और रिया हमेशा आपके साथ हैं। दुर्गा जी की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार यह आंसू दुख के नहीं बल्कि आत्मसम्मान और नई उम्मीद के थे। उन्होंने धीरे से कहा, हाँ बेटा, अब मैं अपने लिए जीऊंगी, अपने स्वाभिमान के साथ, बिना किसी डर के। अब वह अपने नए सफ़र के लिए तैयार थी, एक सफ़र जो सम्मान, आत्मनिर्भरता और अपने अस्तित्व की पहचान के साथ आगे बढ़ने वाला था। वकील ने सभी कागज़ तैयार कर दिए और कहा, दुर्गा जी, अब सिर्फ आपको इन दस्तावेजों पर साइन करने हैं और यह कानूनी रूप से मान्य हो जाएंगे। इसके बाद आपके बेटों का आपकी संपत्ति पर कोई हक नहीं रहेगा। दुर्गा जी ने एक नज़र उन कागज़ पर डाली। सालों की तकलीफ, अपमान और अकेलेपन का दर्द उनकी आंखों में उतर आया, लेकिन इस बार उनके हाथ नहीं कांपे। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। अनूप और रिया गौर से देख रहे थे। वकील ने कागज़ संभालते हुए कहा, अब आप निश्चिंत रहिए, कल सुबह तक यह खबर अखबार में प्रकाशित हो जाएगी और कानूनी रूप से भी आपके बेटों को आपसे कोई संबंध नहीं रहेगा। वकील के ऑफिस से बाहर निकलते ही अनूप ने माँ से पूछा, अब आप क्या करना चाहती हैं माँ? मुझे सबसे पहले कल अपने घर जाना है। अनूप के साथ रहते हुए ही दुर्गा जी ने अपने आत्मसम्मान को वापस पाया। वह अब किसी के तानों से कमज़ोर पड़ने वाली औरत नहीं रही। उन्होंने फैसला किया कि अब वे अपनी तकलीफ़ों से नहीं बल्कि अपने फ़ैसलों से जिएंगी, और सबसे पहला फ़ैसला यह था अपने बेटों को उनकी औकात दिखाने का। सुबह की हल्की धूप में दुर्गा जी ने अपने हाथ में एक अखबार पकड़ा जिसका एक कोना थोड़ा मुड़ा हुआ था। उनकी आंखों में आज ना तो दुख था और ना ही कोई ममता, सिर्फ एक कठोर फैसला। वे अनूप के साथ अपनी उसी कोठी के सामने खड़ी थी। उन्होंने गहरी सांस ली और फिर दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। दरवाज़ा खोला तो सामने सुरुचि और सरिता खड़ी थी। उन्होंने जैसे ही दुर्गा जी को देखा, तभी सुरुचि ताने मारते हुए बोली, अरे आप आ गई, कहाँ थी 2 दिन तक? पीछे से उनके बेटे भी आ गए, वो भी हैरान थे। अविनाश बोला, माँ, आपको शर्म आनी चाहिए, ऐसे किसी के घर भी रह लेती हो। दुर्गा जी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन वह मुस्कान ठंडी थी, एक तूफान से पहले की शांति जैसी। उन्होंने धीरे से अखबार उनकी ओर बढ़ाया। दुर्गा जी सख्त आवाज में बोली, पढ़ो इसे जोर से। बेटे ने अखबार लिया और जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, उसके चेहरे का रंग उड़ने लगा।
मैं दुर्गा देवी अपने दोनों बेटे और बहुओं से हर तरह का नाता तोड़ रही हूँ। वे अब मेरे बेटे कहलाने के लायक नहीं हैं। मेरी पूरी संपत्ति और घर सिर्फ मेरे नाम पर है और मैंने कानूनी रूप से तय कर लिया है कि मेरी मौत के बाद भी उन्हें इसमें कोई अधिकार नहीं मिलेगा। जो लोग मुझे अपने घर में नहीं रख सकते वो मेरे धन के भी हकदार नहीं हो सकते। यह देखकर बेटे बहू की रूह कांप गई। घर में सन्नाटा छा गया। अविनाश कांपती आवाज में बोला, माँ यह सब क्या है? दुर्गा जी ने अखबार छीनकर वापस मोड़ा और सीधे अपने बड़े बेटे की आंखों में देखा। फिर गुस्से से बोली, अब मुझे माँ मत बुलाओ। जब मैं रोती रही, तड़पती रही, तब तुमने एक बार भी मेरा साथ नहीं दिया। जब यह बहुएं मुझे अपमानित कर रही थी तब तुमने आंखें फेर ली। अब मैं ही तुम्हें इस घर से निकाल रही हूँ। बेटे और बहुएं हड़बड़ा गए। अविनाश और विनोद गिड़गिड़ाते हुए बोले, माँ हमें माफ़ कर दो, ऐसा मत करो। सुरुचि गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, हमें कोई नहीं निकाल सकता, यह घर हमारा भी है। दुर्गा जी ने एक जोरदार ठहाका लगाया, लेकिन उसमें अब कोई प्यार नहीं था। उन्होंने अपने बैग से कागज निकाला और सुरुचि की तरफ फेंक दिया। दुर्गा जी तेज आवाज में बोली, यही पढ़ लो। यह घर सिर्फ और सिर्फ मेरे नाम पर है और मैं तय कर चुकी हूँ कि इसमें तुम्हारी कोई जगह नहीं होगी। बेटे ने कांपते हुए कागज उठाया और पढ़ते ही उसके चेहरे से पसीना छलक पड़ा। विनोद हकलाते हुए अपनी माँ से बोला, माँ हमें माफ़ कर दो। लेकिन अब कोई सुनवाई नहीं थी। दुर्गा जी गुस्से में बोली, तुम लोग मुझे रोज बेइज्जत करने में लगे थे ना। जब चाहो माँ को ताने मारो, घर से निकाल दो, पर माँ की संपत्ति पर हक जरूर चाहिए। पर अब नहीं, अब मैं वही करूँगी जो सही है। सुरुचि की आंखों में डर आ गया। पड़ोसी भी दरवाजे पर खड़े सब सुन रहे थे। दुर्गा जी दृढ़ स्वर में बोली, अब मेरा फैसला अटल है। निकलो मेरे घर से और कभी इस चौखट पर मत आना। बेटे और बहुओं के चेहरे सफ़ेद पड़ गए। वो गिड़गिड़ाने लगे, लेकिन अब देर हो चुकी थी। दुर्गा जी ने दरवाज़ा खोला और बोली, निकलो यहाँ से, नहीं तो अभी पुलिस बुला लूँगी। अब यह घर मेरा है, सिर्फ मेरा। दोनों बेटे और बहुएं अपना सामान लेकर घर से निकलने पर मजबूर हो गए। दुर्गा जी अब पूरे घर में अकेली थी। जल्द ही उन्होंने अपने घर में ही एक आश्रम खोल लिया, जहां हर बुजुर्ग व्यक्ति को भरपेट खाना व सामान मिल सके। आश्रम चलाने में अनूप और रिया उनका पूरा साथ देने लगे। अब वे सुकून से रहने लगी। उनके बेटे और बहुओं को उनके बुरे कर्मों का फल मिला और अब वे दर दर की ठोकरें खा रहे थे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, दुर्गा जी ने जो फैसला किया था, क्या वह सही था या गलत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।